खेसारी लाल यादव की टैटू वाली नेपाली फैन सौम्या पोखरेल मंच पर पवन सिंह का पांव छूती है और कहती है कि आपके जैसा बड़ा दिल वाला भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई दूसरा नहीं है। आप हर नए आदमी को काम देते हैं, उसका करियर बना देते हैं। आप आवाज के तो धनी हैं ही, आप दिल के भी उससे बड़े धनी हैं। सौम्या कहती है कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपके बारे में जो कुछ भी कहा था, आपको अपने बड़ा दिल दिखाते हुए आपने मुझे माफ कर दिया। दूर से मैंने जो भी आपके बारे में सुना था, पास आने के बाद पता चला कि असलियत ठीक उसके उल्टा है। यानी कल खेसारी की वो फैन जो कभी पवन सिंह को पहचानने से भी इनकार कर रही थी, वो सौम्या पोखरेल कल पवन सिंह की तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी। पवन सिंह का पांव छू रही थी। पवन सिंह के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर वो कहती है कि आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। हम आपके सामने एकदम बच्चे हैं, हम इंडस्ट्री में कल के आए हुए हैं और आपने तो न जाने कितनों का करियर बना दिया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो खेल एकदम पलट चुका है। जो लड़की कभी खेसारी लाल यादव को भगवान कहती थी, उनका तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, उसकी नज़र में भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी के अलावा कोई था ही नहीं। अब वो खेसारी के विरोधी खेमे में जाकर खड़ी है। अब वो खेसारी का नाम तक नहीं लेती है और खेसारी जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं, उस पवन सिंह को अब सौम्या पोखरेल इंडस्ट्री का सबसे अच्छा आदमी बता रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि पवन सिंह अब सौम्या पोखरेल को अपने साथ एक नए गाने में काम भी देने वाले हैं। अब ये सारा खेल पलटा कैसे और कल जब सौम्या पहली बार पवन के सामने गई तो वहां पर और क्या क्या हुआ, विस्तार से हर चीज के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सौम्या पोखरेल भोजपुरी में एक ऐसी नाम हो गई है जिसको भोजपुरी का लगभग हर फैन जानता होगा। क्योंकि पहले उनका खेसारी की फैन जिसने खेसारी का टैटू अपने शरीर पर बनवा लिया है, इस रूप में नाम होता है। क्योंकि भोजपुरी में ऐसा पहली बार हुआ था, खेसारी के फैंस के लिए वो स्टार हो जाती हैं। फिर वो पवन सिंह के बारे में एक विवादित बयान देती हैं। सौम्या कहती हैं कि वो पवन सिंह को नहीं जानती हैं, कौन पवन सिंह है। इस पर खुद खूब विवाद होता है। वो पवन सिंह के फैंस की नज़र में एकदम विलन बन जाती है। उनको जमकर ट्रोल किया जाता है, ना जाने कितने सारे मीम्स वीडियोज उनके ऊपर बनते रहते हैं। और उसके बाद अचानक से वह पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह के साथ काम करने लगती है, जिसको लेकर भी खूब चर्चा होती है। यानी सौम्या जब से भोजपुरी में आई हैं, तब से वो कभी चर्चाओं से दूर नहीं रही हैं। इसके बाद सौम्या के अनुसार उनका पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह के साथ काम करना खेसारी लाल यादव की टीम मेंबर्स को जरा सा भी रास नहीं आता है। सौम्या का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रही थी कि खेसारी के टीम वालों ने जब मुझे किसी और के साथ काम करते देखा तो मुझे मारने के लिए 200 लड़कों के साथ वो रात में पहुंच गए थे। वो खेसारी के टीम मेंबर्स की पोल खोल रही थी। उन्होंने बताया कि किसी को भी नहीं पता है कि खेसारी के टीम मेंबर्स की नीयत कैसी है, वो किस नीयत के हैं, वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ। खेसारी सर को भी कुछ नहीं पता है कि उनके टीम के लोग क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन अब सबको पता चलेगा कि खेसारी के टीम के लोग क्या क्या करते हैं। मैं सारे सबूत के साथ ये सबको बताऊंगी। शायद खेसारी जी को तब समझ में आएगा कि सौम्या ने आखिर उनका साथ क्यों छोड़ दिया है। सौम्या कहती है कि जो भी मुझे मारने की साजिश रच रहा है, उसको मैं अच्छे से जानती हूँ। सौम्या धमकी देती है कि अगर तुम ब्राह्मण के बेटे हो तो मैं भी ब्राह्मण की बेटी हूँ और तुमको अच्छे से सबक सिखा दूंगी। ये इशारा कहीं ना कहीं अखिलेश कश्यप पर था और यहीं से सौम्या पोखरेल जिस खेसारी को भगवान कहती थी, उनसे दूर हो गई। उसके बाद वो कभी भी खेसारी के साथ नहीं दिखी और अब वह पवन सिंह के साथ चली गई है। पवन के छोटे भाई ऋतिक के साथ एल्बम में खूब काम करने के बाद कल सौम्या पहली बार पवन सिंह के सामने थी। कल पवन के मगही गाने का लॉन्च इवेंट था और यहीं पर सौम्या का पवन से सामना हुआ। और पवन से मिलने के बाद सौम्या ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने पवन को इंडस्ट्री का सबसे अच्छा इंसान बताया। सौम्या के अनुसार पवन जैसा बड़ा दिल वाला इंडस्ट्री में कोई नहीं है, क्योंकि पवन ने उनको माफ़ कर दिया है। पवन भी मंच से कहते हैं कि तुम हमको नहीं जानती थी या जानती थी, ये अलग बात है। तुमने जिस कारण भी ये बोला है वो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तुम अपनी गलती मान रही हो और उसके लिए माफ़ी मांग रही हो। और तब पवन सिंह सौम्या को प्रॉमिस करते हैं कि बहुत जल्द उनको अपने नए गाने में वो काम देंगे। इसके बाद जब मीडिया वालों से बात कर रहे थे पवन सिंह, तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि जो लोग आपके विरोधी हुआ करते थे, आपके विरोध में तरह तरह के बयान देते थे, उनको आप अपने साथ काम दे रहे हैं। तो पवन सिंह इसका जवाब देते हैं कि इंसान से ही गलती होती है, अगर गलती ना हो तो आदमी भगवान बन जाएगा। कई बार लोग खुद से कुछ बोलते हैं और कई बार उनसे जानबूझकर बुलवाया जाता है। यानी पवन सिंह इशारे इशारे में खेसारी की टीम को लपेट रहे थे, उन पर निशाना साध रहे थे कि उन लोगों ने जानबूझकर सौम्या से ऐसा बयान दिलवाया था। वो कहते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसी बात की थी, ठीक है, लेकिन ऐसा बोलने से पहले से ही वो मेरे गाने पर रील बनाती रहती है। तो असलियत क्या है, क्या वो सही में मुझको नहीं जानती थी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर खेसारी के फैन अब उनको छोड़कर पवन सिंह के पास चली गई है, वो पवन सिंह की अब फैन हो गई है और इसके उपहार में सौम्या पोखरेल को एक नया गाना मिल गया है। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।